अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। और आज का जो व्लॉग है ये भी सुबह से स्टार्ट हो रहा था, तो अभी हम लोगों ने नाश्ता किया था और उसके बाद जो है ना जुनेद आ गए थे खाना खाने। तो आते हुए अपने लिए पकोड़े ले आए थे, आलू की टिक्कियाँ ले आए थे और साथ जो है ना पकाने के लिए आलू मेथी ले आए थे। तो मैं बोल रही थी कि अभी मैंने इतने काम करने हैं, सफाई करनी है, बर्तन धोने हैं, किचन साफ़ करना है, शलवारें सीनी है। तो इस टाइम अब मैं आलू मेथी बैठ के बनाऊँ, इतना टाइम वेस्ट होएगा। तो बस फिर जुनैद कहते कि और कोई काम ना करो, बस ये आलू मेथी बना लेना। तो और काम भी ज़रूरी होते हैं। तो मेथी का मुझे यही था ना कि बंदा एक दिन पहले ले आता है, तो ऐसे काम जो होते हैं ना एक दिन पहले हो जाती है। और ये वाला जो व्लॉग है ना, जो मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था उससे पहले का व्लॉग था, लेकिन वो वाला जो था ना वो पहले अपलोड हो गया था और ये वाला जो है मैं बाद में अपलोड कर रही हूँ। और अभी तो मैंने तो थोड़ी सी आलू मेथी बनाई थी, क्योंकि हम दो ही बंदे हैं। आलू मेथी जो थी ना, जुनेद आधा किलो मेथी लेके आए थे। तो बाकी जो हमारे इधर तो जो मेरी मदर इन लॉ है वो तो 2-2 3-3 किलो बैठ के बनाती है। और मेरी अम्मी के घर ना शायद उन्होंने, हमने नहीं देखा शादी से पहले कभी आलू मेथी बनाया। पालक बनाती है, आलू पालक, लेकिन मेथी जो है ना वो कभी भी नहीं बनाई। और मैं ना साफ़ कर करके नीचे फेंक रही थी, इतना ज़्यादा गंद पहले नहीं फैलाया था, मैं एक जगह ही पर फेंक रही थी। तो ये इब्राहिम और आयज़ा जो थे ना, तो वो फैला रहे थे इधर उधर। और क्योंकि मैंने उसके बाद सफाई कर ली थी और हमारी लाइट चली गई थी और रात को आई थी, तो फिर मैंने और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। अभी यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो मैं ना 6:15 6:30 बजे उठ जाती हूँ और पहले मैं जुनैद का नाश्ता बनाती हूँ, साथ ही में महरमा का लंच बना लेती हूँ। और अभी तो 3-4 दिन से तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठ रही और कुछ मेरी तबीयत नहीं ठीक और मेरे से वैसे भी ठंड हो गई है ना, तो उठा नहीं जा रहा, 3-4 दिन हो गए हैं। और पता नहीं अब तो गैस भी आती होगी या नहीं, वैसे डेली आ रही थी सुबह के टाइम, तो मैं इसलिए सुबह के टाइम उठ के नाश्ता बना लेती हूँ, साथ ही लंच बना लेती हूँ। तो बस महरमा ने मुझे कहा था कि फ़्राइज़ बना के देने हैं। तो फिर मैंने देखा कि आलू तो थे ही नहीं, 4-5 आलू थे छोटे छोटे, तो मैंने कहा चलो इसके लिए बना देती हूँ। साथ जो है ना महरमा चीज़ भी ले जाती है, पैसे भी ले जाती है। हाँ जी, क्या बात है। और मैं ना सुबह सिर्फ़ और सिर्फ जुनैद का नाश्ता बनाती हूँ और साथ जो है ना महरमा का लंच बनाती हूँ। और उसके बाद ना मैं अपना नाश्ता जब बच्चे सो के उठते हैं ना 10:30 या 11 बजे, तब मैं बनाती हूँ। तो अभी यहाँ पे जुनैद भी सोए हुए हैं और बच्चे भी सोए हुए हैं और रात को ना सारी तैयारी मैं कर लेती हूँ, महरमा के कपड़े भी निकाल देती हूँ और बैग भी तैयार कर लेती हूँ, ताकि सुबह ना मुझे आसानी हो जाए, कोई चीज़ ढूँढनी ना पड़े। और रात को जो है ना मैंने महरमा का ये वाला ड्रेस निकाल दिया था, और तो फिर महरमा कहती नहीं मैंने ये वाला नहीं पहनना, जो 12 रबीउल अव्वल वाला मैंने वो पहनना है। तो बस फिर मैंने वही वाला प्रेस हुआ था वो मैंने निकाल दिया था। और यहाँ पर ना अभी 7 बजे का टाइम है। इसके बाद मैं थोड़ी देर अपना मोबाइल देख लेती हूँ। 7:30 बजे ना फिर मैं जुनैद को उठाती हूँ, नाश्ता देती हूँ और साथ ही मैं महरमा को उठा देती हूँ। महरमा फ़ेस वॉश कर लेती है, फिर मैं इसको रेडी कर देती हूँ। जुनैद भी इतनी देर में नाश्ता कर लेते हैं। तो बस 8 बजे से पहले पहले निकल जाते हैं। 8 बजे महरमा का स्कूल टाइम है। और ये वाले जो कपड़े पड़े हैं ना टेबल पे, तो ये कपड़े ना मैंने पेटी में रखवाने हैं। तो बस जब जुनैद को टाइम मिलेगा, पेटी खुलेगी, तो फिर बस पेटी में रखे जाएंगे ये वाले कपड़े। और अभी जो है ना मैं उठ गई थी, तो अब मैं अपना नाश्ता बनाने लगी थी इब्राहिम और आयज़ा के लिए। तो कभी 10:30 बजे उठ जाती हूँ, कभी 11 बजे। तो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, जब बच्चे उठ जाते हैं 10:30 या 11 बजे। तो बस यहाँ पर फिर मैंने दोनों अंडे इकट्ठे बना लिए थे। मुझे लग रहा था कि ये हार्ट शेप बन गई है अंडों की, दोनों की। तो एक पराठा मैंने अपने लिए बना लिया था और एक छोटा सा मैंने बना लिया था कि इब्राहिम और आयज़ा भी थे। बस नाश्ता करते करते जो है ना 12 बजे का टाइम हो ही जाता है। और फिर उसके बाद ना 12:30 बजे महरमा को छुट्टी होती है, पौने 1 बजे तक जुनैद आ जाते हैं महरमा को लेके दोपहर का खाना खाने के लिए। तो फिर उसके बाद मैं देखती हूँ अगर आटा ख़त्म हुआ हुआ ना, तो सबसे पहले मैं आटा गूँध लेती हूँ, क्योंकि रोटियाँ बनानी होती है, इसलिए। बस फिर आटा आज ख़त्म हुआ हुआ था, तो फिर मैंने पहले आटा गूँध लिया। और मैं सारे दिन का जो आटा है ना एक साथ ही गूँध लेती हूँ, तीनों टाइम का आटा। और बस उसके बाद जो है ना फिर मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ, क्योंकि अब ठंड स्टार्ट हो गई है ना, तो मैं पहले ना बच्चों को कपड़े पहना देती हूँ, सॉक्स पहना देती हूँ, शूज़ पहना देती हूँ। तो बस आयज़ा भी अब बेड पे बैठती नहीं है, सारा दिन इसने घूमना होता है ना, तो इसलिए फिर मैं लाजमी सॉक्स और शूज़ पहना देती हूँ ताकि फिरती रहे। और टोपी तो आयज़ा पहनती नहीं, ना ही तो सर पे कोई पिन लगवाती थी और ना ही तो ये टोपी पहनती है। टोपी पहनाओ ना तो ये फ़ौरन ही टोपी फेंक देती है। बस यहाँ पर मैंने आयज़ा को तैयार कर दिया है और महरमा जो है ना अभी स्कूल गई हुई है। और इब्राहिम को तो जो है ना मैं सबसे लास्ट में तैयार करती हूँ।
तो बस इब्राहिम सुबह से मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैंने कोको देखनी है, कोको देखनी है, ऊपर जाना है। तो मैं से यही कह रही थी कि अपने बाबा के साथ चले जाना जब बाबा आएंगे। तो बस ये कह रहा था नहीं मैंने जाना है, जाना है। तो फिर उसके बाद जो है ना जुनैद खाना खाने आ गए थे। तो फिर मैंने पहले जुनैद को रोटियां बना के दे दी थी, सालन दे दिया था। और फिर मैं ना बच्चों को लेके ऊपर आ गई थी और बस ऊपर दरी धूप में फैलानी थी। और अगर इनकी बिछौनियाँ भी फैलानी हो तो कभी कभार जो है ना ऊपर चक्कर लग जाता है, वरना हम लोग ऊपर नहीं आते हैं। और ऊपर वैसे छत भी हमारी बहुत गंदी है, एक तो ऊपर डॉगी भी होता है और ऊपर से जो है ना यहाँ पे कबूतर भी बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, मुर्गियाँ भी हैं। तो इसलिए ना गंद जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। इब्राहिम और मेहरबा को तो मैं मना कर देती हूँ किसी चीज़ को हाथ ना लगाए, लेकिन आयज़ा छोटी है ना तो सारी चीज़ों को फिर हाथ लगाती है। इसलिए ना फिर ये तंग कर रहा था ना कि मैंने कोको देख ली है, तो फिर मैं इसको 5 या 10 मिनट के लिए ऊपर ले आई थी। और कोई बैठने की भी जगह नहीं है ना, तो फिर मैं दोबारा से इनको लेकर नीचे चली गई थी। और लास्ट व्लॉग में जो है ना मैंने बनाए थे कोफ्ते। तो मेरे साथ जो है ना एक सीन हो गया था। मैं ना थक गई थी दोपहर के टाइम ना बहुत ज़्यादा। तो जुनैद काम पे गए हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं 5-10 मिनट ना सो जाती हूँ। तो मैंने कमरे का कोफ्ते बना के मैं ढक के चूल्हे पे रख के आई हूँ सही से। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना 5-10 मिनट के लिए सो जाती हूँ, दरवाज़ा बंद करके बच्चों को अंदर करके ना, ताकि बच्चे अंदर ही खेलते रहेंगे। तो बस फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया। आयज़ा ने मुझे सोने ही नहीं दिया, ये कभी बाल खींच रही थी, कभी नाक के अंदर उंगलियां डालती है। तो इसलिए फिर मैं 10 मिनट के बाद उठ गई हूँ, 10-15 मिनट के बाद। तो इतनी सी देर में ना मैं बाहर गई हूँ। तो मैं ना बच्चों का दूध लेने गई हूँ और फिर मैंने देखा, मेरी नज़र पड़ी कि वो ना सालन के ऊपर से ना ढक्कन ना हटा हुआ था। तो मैं सोच रही हूँ, मैं कह रही हूँ मैं तो ढक के गई थी, किसने सालन डाला है? और चूल्हे के ऊपर भी गिरा हुआ, शेल्फ़ के ऊपर भी गिरा हुआ। तो बिल्ली आई थी, तो आधा ढक्कन ढका हुआ था और आधा जो था ना उसके ऊपर ढका हुआ था। तो खैर मुझे सालन फेंकना पड़ा। बिल्ली जो है ना, बिल्ली सालन में मुंह मार के गई थी, कोफ्ते खा के गई थी बिल्ली। और ओपन किचन है ना, तो बिल्ली ऊपर से आ जाती है, इसलिए सारी चीज़ें ढक के रखनी पड़ती है। सालन भी मैंने ढका हुआ था, लेकिन पता नहीं कैसे उसने ढक्कन जो है ना हटा लिया था बिल्ली ने, और फिर उसने कोफ्ते खा लिए थे। तो बस फिर सालन मुझे फेंकना पड़ा। और अभी जो है ना यहाँ पर मैं फिर आ गई थी, जुनैद काम पे चले गए थे खाना खा के। और ये वाला जो काम होता है ना, ये करके मैं झाड़ू मारती हूँ, ताकि ना इसका भी जो है ना बहुत ज़्यादा गंद होता है कटिंग साइड से जो होती है ना। और इसलिए फिर ये सारा काम करने के बाद जो है ना, उसके बाद फिर मैं सफाई करती हूँ। और आजकल जो है ना ये वाला काम जो है ना रोज़ ही आ रहा था। और मैं ना नोट कर रही थी कि एक शलवार जो थी ना जुनैद ने खड़ी की थी, तो मैं देख रही थी जुनैद की सिलाइयाँ गौर से। तो फिर मैं बाद में जुनैद से कह रही थी, जुनैद आप इतनी रफ़ सीती हो, आपसे नीट जो है ना मैं सीती हूँ। तो बस सी के ना आदत हो जाती है। और बस फिर इसके बाद मैंने सफाई की, फिर उसके बाद मैंने हांडी पकानी थी। तो आज मैं बना रही थी जी काले चने। तो काफ़ी अरसे के बाद जो है ना मैं काले चने बनाने लगी थी। और मैं क्या करती हूँ ना, पहले मसाला भून के ना उसमें जो भी चीज़ हो वो भून के, उसके बाद जो है ना पानी डाल के मैं प्रेशर लगा देती हूँ। ये नया तरीका मैंने ढूंढा है। तो इस तरीके से हांडी ठीक बन जाती है, जल्दी बन जाती है। बस आज का मेरा यही छोटा सा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।